हेलो एंड वेलकम टू द केमिस्ट्री क्लास वंस अगैन। आज हम पढ़ते हैं pyridine सिंथेसिस के कुछ और मेथड्स। जो पहला मेथड हमारी स्क्रीन पे है वो है फ्रॉम 1,5 डाइकार्बोनाइल कंपाउंड, और इसमें जो है एमोनिया रिएक्ट्स विथ 1,5 डाइकार्बोनाइल कंपाउंड टू यील्ड अनस्टेबल डाइहाइड्रोपिरिडीन्स विच आर डिहाइड्रोजनेटेड टू पिरिडीन। इसका अर्थ ये है कि एमोनिया को 1,5 डाइकार्बोनाइल कंपाउंड के साथ अभिकृत किया जाता है और जिससे कि साइक्लाइजेशन रिएक्शन होता है और डाइहाइड्रोपिरिडीन का व्युत्पन्न प्राप्त होता है, जो कि डिहाइड्रोजनेट या ऑक्सीडाइज होकर एक एरोमेटिक सिस्टम जो पिरिडीन का है वो प्रदान करता है। तो इसमें देखिए ये 1,5 डाइकार्बोनाइल कंपाउंड इसलिए है क्योंकि अगर इसे 1, 2, 3, 4, 5, तो ये आप देख सकते हैं, अगर इसको 1 मानते हैं तो ये 5 है। लेकिन ये जो 1 और 5 है ये IUPAC के हिसाब से ये नंबरिंग नहीं है, ये नंबरिंग है इस सुविधा से, इस प्रिविलेज के साथ कि हम इसको रिएक्शन मैकेनिज्म को समझा सकें, और IUPAC नंबरिंग के हिसाब से 1,5 डाइकार्बोनाइल का जो नंबरिंग है वो नहीं किया जाता है। आप इसको यहाँ पर 1 और इसको यहाँ पर 5 लिख सकते हैं, और यहाँ नीचे लिख सकते हैं कि नंबरिंग IUPAC के हिसाब से नहीं है। ये नोट अगर आप नीचे आप डाल देते हैं नोट्स बनाने के समय या आंसर लिखने के समय, तो आपका जो आंसर होगा या आपके जो नोट्स होंगे वो बेहतर होंगे। तो सबसे पहला देखते हैं हम, न्यूक्लियोफिलिक अटैक फर्स्ट स्टेप में होता है। आपको मालूम है कि जो कार्बोनाइल कार्बन है वो जो है वो पॉजिटिव चार्ज लिए हुए होता है और वो इलेक्ट्रोफिलिक है क्योंकि जो ऑक्सीजन है वो अपनी ओर इलेक्ट्रॉन्स को आकर्षित करता है। इसीलिए पहला आक्रमण जो होगा इसका नाइट्रोजन का, एमोनिया के नाइट्रोजन का, वो कार्बोनाइल कार्बन पे होगा। उसके बाद दोबारा जो यहाँ जो प्रोडक्ट इसके एडिशन के बाद बनेगा NH3, और NH3 के ऊपर आएगा प्लस चार्ज और यहाँ ऑक्सीजन के ऊपर आएगा माइनस चार्ज, और ये जो C डबल बॉन्ड वो उसकी जगह सिंगल बॉन्ड हो चुका होगा क्योंकि जो कार्बोनाइल पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स है वो ऑक्सीजन अपनी ओर लेता है, नाइट्रोजन इसके ऊपर कार्बन के ऊपर आक्रमण करता है, और जिसकी वजह से ये जो डबल बॉन्ड है वो सिंगल बॉन्ड बन जाता है। ऑक्सीजन के ऊपर माइनस चार्ज आ जाएगा, इस वाले ऑक्सीजन के ऊपर माइनस चार्ज, और इसके साथ जुड़ जाएगा NH3 और नाइट्रोजन के ऊपर होगा प्लस चार्ज। फिर नेक्स्ट स्टेप में जो है यहाँ से एक हाइड्रोजन चला जाएगा, यानी NH3 के बजाय ये NH2 रह जाएगा, और यहाँ से जो एक हाइड्रोजन है वो O माइनस के साथ OH बन जाएगा। उसके बाद ये जो स्थिति है वो आएगी, इस कार्बन पर OH जुड़ जाएगा। अब जो नाइट्रोजन बचेगा NH2 के हिसाब से वो फिर दोबारा इस कार्बोनाइल कार्बन पर आक्रमण करेगा क्योंकि ये जो कार्बोनाइल कार्बन यहाँ पर है वो भी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है और इसके ऊपर भी प्लस चार्ज है, जबकि यहाँ जुड़ा हुआ जो NH2 है वो इलेक्ट्रॉन रिच है और ये ऑक्सीजन माइनस चार्ज लिए हुआ होगा, ये प्लस चार्ज लिए होगा, और इस तरह से दोबारा न्यूक्लियोफिलिक अटैक इस कार्बन पे होगा। नतीजन एज अ रिजल्ट ऑफ विच यहाँ पे भी OH और इधर भी OH, यानी 1 और 5 जो कार्बोनाइल कार्बन्स हैं उनके ऊपर OH दोनों लग जाएंगे। अब यहाँ देख सकते हैं डिहाइड्रेशन फिर होगा जो कि बबल्स के द्वारा दिखाया गया है, और जिसकी वजह से यहाँ 2 पाई बॉन्ड्स बन जाएंगे, 2 डबल बॉन्ड्स यहाँ बन जाएंगे, और इस तरह से हमें डाइहाइड्रोपिरिडीन व्युत्पन्न हमें ऐसे प्राप्त होगा। यहाँ आप देख लें कि ये जो अल्काइल ग्रुप्स हैं ये कोई भी अल्काइल ग्रुप्स हो सकते हैं, और यहाँ पर एक हाइड्रोजन का होना ज़रूरी है इन दोनों स्थान पर, और यहाँ पर भी एक हाइड्रोजन का होना ज़रूरी है, वरना अंत में जाके इन द एंड वी विल नॉट गेट दिस पिरिडीन सिस्टम, एरोमेटिक सिस्टम। जो अगर ये हाइड्रोजन तीनों नहीं होते हैं तो आखिर में ये जो पिरिडीन सिस्टम को प्राप्त करने में मुश्किल आती है। तो ये 3 हाइड्रोजन जो है इस सिस्टम के अंदर
होने चाहिए। इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि अगर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में ये क्वेश्चन आता है तो आपको इनके द्वारा जो है इस अभिक्रिया को आगे बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि ये डबल बॉन्ड्स तभी बनेंगे जब ये H जो है यहाँ पर OH के साथ मिलकर यहाँ पर डबल बॉन्ड्स बनेंगे, क्योंकि दो वाटर मॉलिक्यूल्स यहाँ से निकल रहे हैं। वो वाटर मॉलिक्यूल्स तभी निकल पाएंगे जब इन दोनों कार्बन पर ये दोनों जो हाइड्रोजन दिखाए हुए हैं वो उपस्थित हों। अब तो ये डाइहाइड्रोपिरिडीन डेरिवेटिव मिला, और इस डाइहाइड्रोपिरिडीन जो डेरिवेटिव है उसका स्वतः ही ऑक्सीडेशन हो जाता है, या फिर इसको कई बार रिएजेंट से करवाना पड़ता है, क्योंकि जो इसके एरोमेटाइजेशन हो रहा है, इसके साथ साथ एरोमेटीकरण हो रहा है। यहाँ पर आप लिख सकते हैं एरोमेटाइजेशन। एरोमेटाइजेशन इसलिए लिखें क्योंकि देखिए ये जो सिस्टम है वो एरोमेटिक नहीं है, जबकि ये 6 पाई इलेक्ट्रॉन है और ये एरोमेटिक सिस्टम है, और इस वजह से ये ज़्यादा स्टेबल है और यही इसका ड्राइविंग फोर्स है। यानी इस अभिक्रिया को आगे बढ़ाने के लिए जो ऊर्जा या फोर्स की ज़रूरत है वो इसलिए क्योंकि यहाँ नॉन एरोमेटिक सिस्टम से यहाँ पर एरोमेटिक सिस्टम का निर्माण हो रहा है। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि 1,5 डाइकार्बोनाइल कंपाउंड से जिसपे कि ये 3 हाइड्रोजन्स हों, एमोनिया के द्वारा साइक्लाइजेशन चक्रीयकरण और एरोमेटाइजेशन के द्वारा और डिहाइड्रेशन के द्वारा इस तरह से हमें पिरिडीन डेरिवेटिव प्राप्त हो सकता है। तो एक और चीज़ देखिए, वन ऑफ द डिसएडवांटेज ऑफ 1,5 डाइकार्बोनाइल कंपाउंड इज दैट दे कैन अंडरगो साइक्लिक एल्डोल कंडेंसेशन। चक्रीय एल्डोल कंडेंसेशन होता है, एमोनिया बेस है और ये जो दो कार्बोनाइल ग्रुप हैं ये उनके साथ में जो कार्बन है उन पर अल्फा हाइड्रोजन भी है, और इस तरह से इन दोनों कार्बोनाइल कंपाउंड्स का जो आपस में एल्डोल कंडेंसेशन हो सकता है, और जो उत्पाद हमें नहीं चाहिए, अनवांटेड प्रोडक्ट हमें साइड रिएक्शन के रूप में मिल सकते हैं यदि एमोनिया का यूज़ हमने इस रिएक्शन में किया। तो एक और चीज़ जो बतानी थी वो है कि ये 5 कार्बन का सिस्टम है और ये 1 एटम का सिस्टम है। तो ये जो साइक्लो एडिशन रिएक्शन या पेरीसाइक्लिक रिएक्शन हो रही है वो 5+1 एडिशन रिएक्शन ये हो रही है। तो इसको जब आप रिएक्शन को लिखें, नोट्स बनाएं, तो आप इसमें ये भी लिख सकते हैं कि 5+1 साइक्लो एडिशन रिएक्शन है ये, और ये जो है एक पेरीसाइक्लिक रिएक्शन की तरह भी आप इसको कर सकते हैं, लेकिन बेहतर ये होगा कि आप इसको 5+1 रिएक्शन के रूप में प्रदर्शित करें कि 5+1 साइक्लो एडिशन रिएक्शन हो रही है ये। और देखें कि यदि एमोनिया की जगह हम NH2OH हाइड्रोक्सिलमीन का इस्तेमाल करते हैं तो फिर ये जो साइड रिएक्शन जो प्रोडक्ट्स हैं वो कम हो जाते हैं, इसीलिए NH2OH का इस्तेमाल किया जाता है और NH3 का इस्तेमाल कम किया जाता है। आइए देखते हैं इसका एक और वेरिएशन। देखिए 1,5 डाइकार्बोनाइल कंपाउंड से ही दोबारा पिरिडीन डेरिवेटिव या पिरिडीन का निर्माण हो सकता है कंडेंसेशन रिएक्शन के द्वारा, कंडेंसेशन ऑफ 1,5 डाइकार्बोनाइल कंपाउंड विद हाइड्रोक्सिलमीन। अभी जो बात कर रहे थे हम हाइड्रोक्सिलमीन के इस्तेमाल की, वही हाइड्रोक्सिलमीन जो है हम यहाँ पर यूज़ करेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ HCl टू गिव पिरिडीन। और ये जो रिएक्शन है 5+1 साइक्लो एडिशन रिएक्शन है, क्योंकि 1, 2, 3, 4, 5 जैसे यहाँ पर नंबरिंग लिखा हुआ है और नीचे लिखा हुआ है कि नंबरिंग इज़ नॉट अकॉर्डिंग टू IUPAC के हिसाब से ये नंबरिंग नहीं है। ये जो नंबरिंग है अभिक्रिया की क्रियाविधि को, रिएक्शन के मैकेनिज्म को बेहतर तरीके से समझने का एक तरीका ये नंबरिंग है। तो आप ये देखें कि 5+1 है, ये 5 एटम्स हैं, यहाँ 1 एटम उसमें जुड़ रहा है, ये 1 एटम जुड़ा, ये 5 पहले से हैं, तो 5+1 कंडेंसेशन रिएक्शन या एडिशन रिएक्शन आप इसे कह सकते हैं। अब हाइड्रोक्सिलमीन जो है एक इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज़ है, और यहाँ आप देख सकते हैं C डबल बॉन्ड O में ऑक्सीजन ने इलेक्ट्रॉन्स अगर अपनी ओर लिए, क्योंकि ये इलेक्ट्रोनेगेटिव ज़्यादा है इसलिए ऑक्सीजन के ऊपर हो जाता है आंशिक नेगेटिव चार्ज और कार्बन के ऊपर हो जाता है आंशिक पॉजिटिव चार्ज या पार्शियल पॉजिटिव चार्ज कार्बन के ऊपर, जिसकी वजह से जो है
NH2OH या हाइड्रोक्सिल एमीन या उसका जो नाइट्रोजन है वो न्यूक्लियोफिलिक अटैक करता है इस कार्बन के कार्बोनाइल कार्बन के ऊपर, जिसकी वजह से हमको ये जो स्पीशीज़ है वो मिल रहा है। देखिए नाइट्रोजन के ऊपर एक हाइड्रोजन है और एक OH है, और यहाँ जो बीच में जो NH2+ बीच में बना हुआ होगा उसमें से एक प्रोटॉन जो है O- में ट्रांसफ़र हो जाता है, तो इसलिए OH यहाँ पर प्राप्त होता है। तो यहाँ न्यूक्लियोफिलिक अटैक के अलावा आप +-H भी लिख सकते हैं। +-H का मतलब है कि हाइड्रोजन जो है नाइट्रोजन से हटा और ऑक्सीजन में जाके लगा, तभी यहाँ नाइट्रोजन में एक जो हाइड्रोजन है वो कम है NH2 से, NH2OH से, और ऑक्सीजन के ऊपर कोई हाइड्रोजन नहीं था, अब ऑक्सीजन के ऊपर एक हाइड्रोजन है। सो इस जो एरो है, रिएक्शन एरो, उसके ऊपर या नीचे जहाँ स्पेस हो आप +-H भी लिखें ताकि वो रिएक्शन मैकेनिज़्म बेहतर नज़र आए। उसके बाद ये देखिए दोबारा जो ये इंटरमीडिएट हमें प्राप्त हो रहा है उसमें जो नाइट्रोजन है इलेक्ट्रॉन रिच है, और ये कार्बोनाइल कार्बन जो है वो इलेक्ट्रॉन न्यून या इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, जिसकी वजह से यहाँ इसका न्यूक्लियोफिलिक अटैक हो रहा है। न्यूक्लियोफिलिक अटैक है और ये न्यूक्लियोफिलिक अटैक इंट्रामॉलिक्यूलर है, अंतःअणुक है, क्योंकि एक ही मॉलिक्यूल ये बना उसी के अंदर ही रिएक्शन हो रही है, तो इंट्रामॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक अटैक है। और साथ ही साथ चक्रीयकरण भी हो रहा है, यानी रिंग फॉर्मेशन हो रहा है, क्योंकि नाइट्रोजन और इस कार्बन के बीच में अगर बंध बनता है तो ये जो इस बंध के बनने के साथ साथ ही ये पूरा रिंग का फॉर्मेशन जो है वो हो जाता है। तो इसलिए ये दोनों चीज़ें इसके एरो के ऊपर आप लिखें जो कि इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। कोई भी रिएक्शन आप जब लिखते हैं तो उसके ऊपर जो भी इस अभिक्रिया के दौरान हो रहा होता है एक से दूसरे को ट्रांसफॉर्म करने के दौरान उसमें जितने जो इन्फॉर्मेशन हैं शॉर्ट में आप एरो के ऊपर लिख दें तो फिर आपका जो आंसर होगा वो बेहतर होगा। एग्जामिनेशन में किसी भी परीक्षा में आप लाल इंक का यूज़ नहीं करेंगे, आप ब्लू, ब्लैक और ग्रीन इस तरह से कलर यूज़ कर सकते हैं। एक और चीज़ है, देखिए ये अब फर्दर जो ये सिस्टम बना हुआ है इसके अंदर यहाँ OH है, यहाँ H है, डिहाइड्रेशन हो सकता है, और जो डाइहाइड्रोपिरिडीन का एक डेरिवेटिव बनेगा जैसा कि हमने इससे पहले वाले रिएक्शन में देखा था, और फिर उसमें से एक और H2O निकल जाएगा, क्योंकि यहाँ पर देखिए OH है और कुल मिला के एरोमेटाइजेशन होगा और इस तरह से एरोमेटिक सिस्टम पिरिडीन का व्युत्पन्न हमें प्राप्त होगा। तो हमने दो मेथड्स देखे, 5+1 1,5 डाइकार्बोनाइल कंपाउंड के द्वारा पिरिडीन का किस तरह से पिरिडीन को किस तरह से पाया जा सकता है। आइए देखते हैं हम नेक्स्ट मेथड। सिंथेसिस ऑफ पिरिडीन में जो नेक्स्ट मेथड हम देख रहे हैं वो है डायल्स-एल्डर रिएक्शन। डायल्स-एल्डर रिएक्शन जो है एक बहुत ही यूज़फुल मेथड है और ये 4+2 साइक्लोएडिशन मेथड है। 4 एटम्स एक तरफ और फिर 2 एटम एक तरफ, 2 कार्बन एटम एक तरफ, ये आपस में दोनों मॉइटीज़, दोनों स्पीशीज़ जुड़ जाते हैं पेरिसाइक्लिक रिएक्शन मैकेनिज़्म के द्वारा, और उससे हमें जो पिरिडीन का जो व्युत्पन्न है या पिरिडीन है वो प्राप्त होता है। तो ये मैकेनिज़्म जो है वो साइक्लिक रिएक्शन मैकेनिज़्म है, और आप देख सकते हैं कि यहाँ इसमें बंधों का बनना, ये नया बंध यहाँ बन रहा है, और बंधों का टूटना, जैसे ये बंध टूट रहा है वो एक ही साथ होता है। इसके बारे में हम पहले भी बता चुके हैं। यहाँ पर एक पेरिसाइक्लिक रिएक्शन में एक साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट, संक्रमण अवस्था का निर्माण होता है, जिसमें वो इसलिए बनता है क्योंकि बंधों का बनना और टूटना, पुराने बंधों का टूटना एक ही समय पे होता है। देखिए जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो एक रिंग में, एक चक्र में घूम रहे हैं, और इस तरह से ये देखिए एक ट्रिपल बॉन्ड के साथ या डाइनोफाइल के साथ जो है एक डाइन का रिएक्शन हो रहा है। डाइन कैसा? डाइन कॉन्जुगेटेड डाइन, क्योंकि एकांतरीय डाइन जिसे या संयुग्मित डाइन भी जिसे कहते हैं। और आप ये देख सकते हैं 4 इसलिए लिखा हुआ क्योंकि 1 2 3 4 कार्बन एटम इसके अंदर हैं। यहाँ 2 इसलिए लिखा गया है क्योंकि अगर ट्रिपल बॉन्ड लेते हैं तो 2, और ये भी 2 एटम्स डबल बॉन्ड लेते हैं तो इसीलिए 2 लिखा गया है। तो एक और चीज़ आप देखें कि ये रिएक्शन तभी फास्ट होती है जब इसके अंदर जो ये ग्रुप्स हैं वो इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप होंगे। फ़िलहाल इस वाले मैकेनिज़्म में आप देखिए कि ये हीट या मेटल कैटलिस्ट के उपस्थिति में होता है, और
ये जो कोई भी समूह हो सकते हैं Y एंड Z, और ये X जो होता है ख़ास तौर पे इलेक्ट्रॉन आकर्षी समूह होता है। और इस तरह से बंधों का बनना और टूटना इकट्ठे होता है। यहाँ देखिए ये बंध टूटा, ये बंध टूटा, और एक यहाँ से पाई बंध टूटा, और एक ये नया बंध बना, एक यहाँ नया बंध बना, और यहाँ पर एक नया पाई बंध बना जो कि यहाँ पर दिख रहा है। तो इस तरह से जो है ये रिएक्शन होती है। यहाँ देखिए ये नाइट्रोजन है जो कि इधर pyridine में ये उपस्थित हो गया है। डाइलसैल्डर रिएक्शन विद 1 एजाडाइंस के साथ भी ये डाइलसैल्डर रिएक्शन होता है। ये देखिए दिस इज़ एजाडाइन के साथ रिएक्शन हो रही है, सेम टू सेम। देखिए यहाँ पर जो डाइन है उसी की तरह ये एजाडाइन है, ये भी एजाडाइन है। और इस एजाडाइन और इस एजाडाइन में फ़र्क इतना सा है कि यहाँ पर जो है 2 इलेक्ट्रॉन आकर्षी समूह इसके साथ जुड़े हुए हैं जो कि अभिक्रिया को फास्ट करते हैं। यहाँ कोई इलेक्ट्रॉन आकर्षी समूह नहीं दिखाया गया था। तो ये एक डाइन है जो कि एजाडाइन है, और ये भी एजाडाइन था, और उसका एक स्पेसिफिक एग्जांपल यहाँ पर हमने दिखाया है। यहाँ जो है ये एल्काइन विथ EWG यानी इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप, इलेक्ट्रॉन आकर्षी समूह। ये जो COO ग्रुप है वो इलेक्ट्रॉन आकर्षी समूह इसलिए है क्योंकि C डबल बॉन्ड O एंड O ME यानी मिथाइल। आप देख सकते हैं C डबल बॉन्ड O में ऑक्सीजन इस तरह से इलेक्ट्रॉन्स लेता है, जिसकी वजह से यहाँ इलेक्ट्रॉन की कमी, साथ वाले कार्बन पर इलेक्ट्रॉन की कमी, साथ वाला कार्बन जो भी है उसके ऊपर इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाती है। सिमिलरली इसी तरह से आप देखते हैं कि इधर की तरफ जो कार्बन है उसमें भी इलेक्ट्रॉन आकर्षी समूह जुड़ा हुआ है। तो ये जो एल्काइन है वो जो अनसैचुरेटेड सिस्टम है उसमें इलेक्ट्रॉन्स की कमी है, और इसलिए ये रिएक्शन फास्ट होता है। ये भी देखिए पेरिसाइक्लिक रिएक्शन मैकेनिज्म है, और इस तरह से रिंग क्लोजर हो जाता है और हमको ये pyridine का डेरिवेटिव प्राप्त होता है। आइए देखते हैं हम नेक्स्ट मैकेनिज्म। देखिए डाइलसैल्डर रिएक्शन है, और उस डाइलसैल्डर रिएक्शन में इन्वर्स इलेक्ट्रॉन डिमांड डाइलसैल्डर रिएक्शन इसको कहते हैं। कॉन्ड्राटेवाज सिंथेसिस के नाम से भी ये मशहूर है। यहाँ जो आपको ध्यान देना है कि एक हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड से हम दूसरा हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड प्राप्त कर रहे हैं। तो ये ऑक्साजोल से हमने ये प्राप्त किया है। कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के नज़रिए से इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्पेशली नेट JRF के एग्जामिनेशन से ये इम्पॉर्टेंट है, और किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के नज़रिए से इम्पॉर्टेंट है। ये देखिए कि ये डबल बॉन्ड है, यहाँ पर भी डाइन सिस्टम है, और डाइन सिस्टम में ऑक्साजोल का डाइन सिस्टम है। और इन्वर्स इलेक्ट्रॉन डिमांड इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें जो ग्रुप होता है डाइनोफाइल, क्योंकि इसे कहते हैं डाइन और इसे कहते हैं जो इससे जुड़ता है उसे कहते हैं डाइनोफाइल। तो उसके अंदर जो डाइनोफाइल में हमने अभी इससे पहले देखा था कि इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप लगा हुआ था, लेकिन यहाँ पर वो इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप नहीं होके इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होता है, और यहाँ इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप होते हैं। तो रिवर्स जो इलेक्ट्रॉन का जो अट्रैक्शन या इलेक्ट्रॉन का जो डोनेशन या अट्रैक्शन जो है वो सारा इन्वर्स होता है, उल्टा होता है डाइलसैल्डर रिएक्शन के कंपैरिजन में, इसलिए इसको इन्वर्स इलेक्ट्रॉन डिमांड डाइलसैल्डर रिएक्शन कहा जाता है। ये देखिए कि बंधों का बनना और टूटना इकट्ठे हुआ। ये हेट्रोसाइक्लिक जो कंपाउंड है उसको रेड से इसलिए दिखाया गया ताकि आप उसकी पहचान कर सकें। ये डबल बॉन्ड है, आप देख सकते हैं कि इस तरह से इलेक्ट्रॉन्स का जो ब्लू एरो से दिखाया गया है वो बना है, और ये जो ये पुराना बंध टूट रहा है, ये पुराना बंध टूट रहा है डबल बॉन्ड, इसलिए इसको डॉटेड लाइन से दिखाया गया है। यह इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हुआ तो यहाँ नया बॉन्ड बन रहा है, तो ये नया बॉन्ड बन रहा है। ये वाला बॉन्ड जो है वो टूट रहा है, इसलिए इसको डॉटेड लाइन से दिखाया गया, ये टूट रहा है। यह इलेक्ट्रॉन शिफ्ट से नया बॉन्ड बन रहा है, तो ये नया बॉन्ड बन रहा है यहाँ पर, और यहाँ से इलेक्ट्रॉन शिफ्ट की वजह से नया बॉन्ड बन रहा है, तो ये नया बॉन्ड बन रहा है। तो यहाँ आप देख सकते हैं ये और ये 3 नए बॉन्ड बन रहे हैं, और उसी तरह से ये 3 जो हैं वो बॉन्ड्स टूट रहे हैं। तो इस तरह से एक साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट का निर्माण होता है डाइलसैल्डर रिएक्शन में। इससे पहले जो रिएक्शन हमने पढ़ी थी, इससे पहले वाले स्लाइड में, उसमें भी आप साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट बना सकते हैं। उसके बाद जब बंधों का पूरा टूटना और बनना फिनिश हो जाता है प्रक्रिया, तो हमें इस तरह का इंटरमीडिएट यौगिक हमें प्राप्त होता है, जिसमें से कि 2 रास्तों से 2 तरीके से, अगर HX ख़त्म निकल जाता है इसमें से, तो हमको
पिरिडीन का ये डेरिवेटिव मिलता है, और अगर इसमें से H2O निकल जाता है तो हमें पिरिडीन का ये डेरिवेटिव मिलता है। कुल मिला के दोनों ही रास्ते से हमें पिरिडीन के डेरिवेटिव प्राप्त होते हैं। एक और रिएक्शन देखिए, ये भी इलेक्ट्रोसाइक्लिक रिएक्शन है, या ये भी जो है वो पेरिसाइक्लिक रिएक्शन है। पेरिसाइक्लिक रिएक्शन में कई प्रकार के रिएक्शंस होते हैं, उसमें से दो मुख्य हैं, इलेक्ट्रोसाइक्लिक रिएक्शन और साइक्लो एडिशन रिएक्शन, जो कि हम बड़ी क्लासेस और नेक्स्ट क्लासेस में पढ़ेंगे, नेक्स्ट चैप्टर्स में पढ़ेंगे। लेकिन ये भी पेरिसाइक्लिक रिएक्शन मैकेनिज्म है, आप यहाँ पर इसको मेंशन कर सकते हैं नोट्स बनाते समय। तो पेरिसाइक्लिक रिएक्शन की खासियत है बंधों का बनना और टूटना इकट्ठे होता है, और असंतृप्त या अनसैचुरेटेड और संयुग्मित असंतृप्त जो यौगिक हैं वो इसको एग्जिबिट करते हैं, शो करते हैं या प्रदर्शित करते हैं। तो यहाँ पर देखिए हमने एक अनसैचुरेटेड सिस्टम लिया, एल्काइन सिस्टम लिया, ये आपस में जुड़े और इस तरह से एक 4 मेंबर्ड साइक्लिक कंपाउंड बना, जो कि एक साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट के हिसाब से ये बनता है। इसको आप यहाँ लिखकर ये ट्रिपल बॉन्ड यूँ करके ऐसे करके भी दिखा सकते हैं, जैसे ये डबल बॉन्ड है और यहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड है। आप इस तरह से इलेक्ट्रॉन का शिफ्टिंग दिखाकर और फिर यहाँ जो है आप उसके बाद जो है आप इस साइक्लिक कंपाउंड इंटरमीडिएट कंपाउंड तक पहुंच सकते हैं। और उसके बाद जो है इसका पोटेशियम टर्शरी ब्यूटॉक्साइड के साथ रिएक्शन करवाया, तो फर्दर जो है रिंग ओपन होकर और फिर बड़ी होके यहाँ पर जो दो चीज़ें हो रही हैं वो है रिंग एक्सपेंशन हो रहा है। रिंग एक्सपेंशन यानी रिंग टूटकर बड़े रिंग में परिवर्तित हो रही है, और साथ में ही हो रहा है एरोमेटाइजेशन। दो चीज़ें इसके अंदर हो रही हैं, एरोमेटाइजेशन, और जिससे कि आपको इस मध्यवर्ती से ये पिरिडीन का जो व्युत्पन्न है या सिस्टम है वो प्राप्त होता है। तो ये दोनों चीज़ों को आप इस एरो के ऊपर लिख लीजिएगा और इस तरह से अपने नोट्स बनाइएगा। मुझे उम्मीद है कि आज जो भी रिएक्शंस आपको समझाए हैं या बताए हैं इस वीडियो के माध्यम से आपको समझ में आए होंगे, और इसके बावजूद भी अगर कोई प्रॉब्लम रहती है तो आप मुझे पर्सनली व्हाट्सएप नंबर पर इस टॉपिक के रिलेटेड क्वेश्चन के लिए कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू फॉर बीइंग विद मी।